रामलला के स्वागत में देश भर में स्वच्छता अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने मंदिरों के बाहर की सफाई। 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री ने वितरित किए अयोध्या के पूजित अक्षत। कानपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ राजनीति करना पसंद। सपा नेता को अभद्र टिप्पणी करना पड़ा महंगा, राष्ट्रीय सचिव के पद से किया गया कार्यमुक्त। अनुसूचित जाति द्वारा निकाली गई राम अक्षत कलश यात्रा 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने के लिए किया गया प्रेरित। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर चौक पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान नगर निगम कर्मियों के साथ साथ स्कूलों के बच्चों ने भी इस अभियान में भाग लिया और जय श्री राम के नारों के साथ भारी संख्या में लोग शामिल हुए। अयोध्या के संत महंत भी इस अभियान में शामिल रहे। वो वैदिक ब्राह्मण शंखनाद और स्वास्तिक वाचन स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सीएम का राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लता मंगेशकर चौक पर स्वागत किया। इस दौरान वो भी स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज सुबह विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 से 22 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के निराला नगर के बालकेश्वर हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने झाड़ू लगाकर, कूड़ा उठाकर, कूड़ा गाड़ी में भरकर संपूर्ण स्वच्छता का संदेश दिया। इसी कड़ी में रविवार सुबह प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सफाई अभियान की शुरुआत की। लखनऊ के हजरतगंज स्थित मंदिर पहुंचकर उन्होंने मंदिर के अंदर पोछा लगाया और मंदिर के आसपास झाड़ू लगाकर कूड़ा भी उठाया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने निराला नगर में साफ सफाई की और स्वच्छता अभियान चलाया। तो वहीं दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जहां उन्होंने लता मंगेशकर चौक पर स्वच्छता अभियान चलाया। वहीं उनके साथ चंपत राय और कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी दिखाई दिए। और तीसरी तस्वीर में आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ने आज साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं। वहीं 3 दिवसीय दौरे के आज अंतिम दिन अमेठी सांसद ने भेटुआ ब्लॉक के टिकरी में पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित किया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, धर्म के प्रति कांग्रेस गठबंधन अपमान की दृष्टि से जो बात करता है वो गांधी परिवार के संस्कारों को दिखाता है। जिन लोगों ने बाबर की मजार पर माथा टेका वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। जब तक रामलला टेंट में विद्यमान थे तब तक कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं थी। आज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं का कलेजा फट रहा है। जहां जहां इंडिया अलायंस की सरकार है अथवा जहां जहां उन लोगों का आज भी दबदबा है जो कांग्रेस के साथी हैं, वहां वहां सनातन धर्म पर, सनातन धर्म को मानने वालों पर प्रताड़नाएं बढ़ रही हैं। धर्म के प्रति कांग्रेस नित गठबंधन अपमान की दृष्टि से जो बात करता है, जो काम करता है, वो कांग्रेस और विशेषतः गांधी परिवार के संस्कारों को दर्शित करवाता है। जिन लोगों ने बाबर की मजार पर माथा टेका वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। जब तक रामलला टेंट में विद्यमान थे तब तक कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं थी। आज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं का कलेजा फटता है।
लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हरिहर धाम में अपने गुरु संतोष कुमार द्विवेदी से मुलाकात की। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के निवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। इंडिया गठबंधन में चल रही उठापटक पर राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो मिलकर चुनाव लड़े या अलग अलग जैसे जिसे लड़ना है चुनाव लड़े। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजग गठबंधन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ राजनीति करता है, कौन क्या कर रहा है इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फैसला उन लोगों को करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो मिलकर लड़ना चाहते हैं मिलकर लड़ें, अलग अलग लड़ना चाहते हैं अलग अलग लड़ें। देखिए हमारी जहाँ तक हमारी पार्टी का प्रश्न है तो हमारे एनडीए अलायंस का प्रश्न है। हम लोग राजनीति माने पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर, सकारात्मक सोच के आधार पर राजनीति करते हैं। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है यह तो उनका आंतरिक मामला, वो स्वयं देखें। नहीं वो उस संबंध में जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए उठाए जा रहे हैं। अम्बेडकर नगर वाहिनी के सपा राष्ट्रीय सचिव अमन गौतम को सोशल मीडिया पर वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। दरअसल अमन गौतम का समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का पोस्ट लगातार वायरल हो रहा था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी अम्बेडकर नगर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने उन्हें पद से कार्य मुक्त कर दिया। और इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता राजित राम यादव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए अमन गौतम को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर अमन गौतम ने सपा के जिला अध्यक्ष और प्रवक्ता के कार्टून बनाकर पोस्ट किया गया, जिसमें दलित विरोधी का जिक्र किया गया है। रायबरेली में अनुसूचित समाज के लोगों द्वारा अयोध्या जनपद में होने वाले रामलला मूर्ति स्थापना को लेकर राम अक्षत वितरण करते हुए कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी और अनुसूचित समाज के लोगों की अगुवाई में राम अक्षत वितरित हेतु कलश शोभा यात्रा निकाली गई और सभी से अक्षत वितरण करते हुए यह आग्रह किया गया कि अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी को रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी लोग अपने अपने घरों में कम से कम मिट्टी के 10 दीपक घर में अवश्य जलाएं और दीपावली मनाएं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सिद्धार्थनगर से लगी इंडो नेपाल सीमा में विशेष निगरानी की जा रही है। ये निगरानी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर की जा रही है। इसी के तहत आज डीएम और एसपी लगातार बॉर्डर पर निर्देश देते हुए नजर आए। इसी के तहत डीएम और एसपी खुनुवा बॉर्डर पहुंचे और एसएसबी पुलिस के जवानों से मिलकर विशेष सतर्क रहने के निर्देश दिए। हम लोगों ने कप्तान साहब और एसएसबी के साथ भी यहाँ पे बॉर्डर का निरीक्षण किया है, तो ये विशेष सतर्कता रखी जा रही है मूवमेंट पे, ताकि किसी भी प्रकार के अवांछित तत्वों पर निगरानी रखी जा सके। और ये रेगुलर एक्सरसाइज चलती रहती है और भी बॉर्डर्स पे ये सब कार्रवाई की गई है। इसी के क्रम में आज हम ये खुनुआ बॉर्डर पे यहाँ पे आए हैं और उसी के क्रम में सुरक्षा की ये दृष्टिगत चेकिंग की कार्रवाई की जाए। ये देखिए जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसी के लिए जो सभी सुरक्षा संबंधी गतिविधियाँ हैं उनको और अधिक गंभीरता से और अधिक संवेदनशीलता से किया जा रहा है। उसी के क्रम में लगातार सभी जगह निरीक्षण किए जा रहे हैं और सतर्क हम लोग आमतौर पे बॉर्डर एरियाज पे वैसे भी सतर्क रहते ही हैं, लेकिन अभी जो 22 तारीख को प्रोग्राम होना है माननीय प्रधानमंत्री जी का अयोध्या में, उसके मद्देनजर मेरे द्वारा डीएम साहब के द्वारा एसएसबी के द्वारा यहाँ पे आज चेकिंग की गई है। और यहाँ पे जो भी हमारी फोर्सेस लगी हैं बॉर्डर में, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि नॉर्मली जो चेकिंग हो रही है उसको और बढ़ा के यहाँ पे बहुत मुस्तैदी से ये लोग रहें और किसी प्रकार की कोई घटना यहाँ ना घटने पाए। जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, उनकी चेकिंग की जाए और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है या कोई संदिग्ध घटना मतलब प्रकाश में आती है या कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो तत्काल हम लोग को सूचित किया जाए। जिसमें उन्नाव में निराला प्रेक्षागृह में आज आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का चंद्रशेखर ने हौसला बढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं को लगभग 1 घंटे से ज्यादा पार्टी के बारे में, पार्टी की नीतियों के बारे में, साथ ही संविधान के बारे में बताया। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। चंद्रशेखर आजाद ने राम मंदिर में मूर्ति प्राण
प्रतिष्ठा होने वाले कार्यक्रम के निमंत्रण न मिलने पर कहा कि ईश्वर के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। देखिए, लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा है और ये सम्मेलन एक तरह की समीक्षा है कि कितना काम हम लोग कर पाए। यहाँ से जो डाटा इकट्ठा हो रहा है हमारी विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटियों और उस डाटा के आधार पर पार्टी तय करेगी कि हमें कहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ना है। और मेरा ये मानना है, कल पहला सम्मेलन इटावा में था, दूसरा उन्नाव में है, कल सीतापुर में है, उसके बाद आजमगढ़ और मऊ। पहले फेज में हमने 5 मंडलों में 5 जिलों में समीक्षा रखी है और आगे समीक्षा बढ़ती रहेगी। इस समीक्षा के आधार पर पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लेगी। देखिए, अभी बातचीत चल रही है लेकिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथी मैंने उनको सुझाव भी दिया था कि उन्होंने बहुत देरी की है। एक तरफ भाजपा अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, 7-7 महीने पहले उन्होंने लिस्ट और डाटा तैयार करा लिया और अभी तक आपके प्रत्याशी भी तय नहीं हुए, तो इसलिए हम अपनी हमारे उन्नाव में बीती रात कचहरी में वकीलों के 2 चैम्बर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग के लपटे देख आसपास के लोग दौड़े और घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां और स्थानीय पुलिस पहुंची। सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इस दौरान चैम्बर में रखे सभी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने कोतवाली पुलिस से आग लगने की निष्पक्ष जांच करने की बात कही है और कहा, जरूरत पड़ी तो मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। हमारे चैम्बर्स का निर्माण कार्य चल रहा है। कार्यकाल चूँकि पूर्ण हो रहा है, इस वजह से हमें शीघ्र चैम्बर का कार्य पूर्ण कराना है। इसी दौरान हमारे कार्यकारिणी के हमारे पदाधिकारी, संयुक्त मंत्री हमारे अमित तिवारी जी यहाँ पर मौजूद थे। वरिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी कार्तिकेय सिंह भी मौजूद थे। इनको जैसे ही आग की लपट दिखी, इन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, हमें सूचना दी। हमने तत्काल कोतवाल साहब को सूचना दी। हमारे साथ संयोग से अनुराग वाजपेयी जी मौजूद थे, हम घर पर बैठे हुए उनसे बातचीत कर रहे थे। तत्काल वहाँ से निकले। ये मैं ज़िले के फायर ब्रिगेड को और ज़िले की पुलिस प्रशासन को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि मैं घर से कचहरी आ पाया। जब तक मैं कचहरी आया तब तक कोतवाल साहब और फायर अयोध्या में 14 लाख दीपों के बीच श्री राम ने भव्य दर्शन दिए। दरअसल साकेत महाविद्यालय में 14 लाख रंगीन दियों से भगवान श्री राम और रामलला के मंदिर की भव्य आकृति उकेरी गई। इस दौरान 1100 से अधिक कलाकारों ने दीप प्रज्वलित कर श्री राम के मुख पर मुस्कान बिखेरी और अपने आराध्य को मुस्कुराता देख जय श्री राम के उद्घोष से पूरा गगन गुंजायमान हो गया। वहीं पद्म विभूषण राम भद्राचार्य के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम विराजमान होंगे और इस घड़ी के सभी साक्षी बनना चाहते हैं। इसी कड़ी में सिंगर डीके ठाकुर ने प्राण प्रतिष्ठा पदयात्रा बुलंदशहर से अयोध्या तक शुरू की है। वहीं संजीव राणा और रिंकू राणा पदयात्रा में डीके ठाकुर के साथ शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए डीके ठाकुर ने कहा कि हम हिंदुओं का वर्षों का सपना पूर्ण हो रहा है। 22 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और 22 जनवरी को पूरा देश दिवाली मनाएगा। इस मौके पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। हमने अपनी यात्रा जिला बुलंदशहर के औरंगाबाद से शुरुआत करी है 11 तारीख की शाम 5 बजे से। बहुत हर्ष और उल्लास का समय है। ये आप देख रहे हो हमारे सनातनी भाइयों के दिलों में कितना प्यार आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और 500 साल बाद भगवान श्री राम वापस अपने घर पधार रहे हैं। हालांकि भगवान श्री राम ना तो कहीं गए थे अयोध्या से, ना कभी जाएंगे। और ये जो कुछ चोर जिन्होंने उनके घर को तोड़ दिया था, उन चोरों की छाती पे फिर से भगवा झंडा लहराने के बाद में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह दिख रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में चरण पादुका लेकर श्रीलंका से अयोध्या धाम तक निकाली गई यात्रा धर्मनगरी चित्रकूट पहुंची, जहां राम घाट पर गंगा पूजन और जलाभिषेक के साथ ही प्रभु कामतानाथ के दरबार में पादुकाओं का पूजन अर्चन किया गया और कामदगिरी की परिक्रमा लगाई गई। वहीं आज भरतकूप धाम सहित अनेक स्थलों के दर्शन के बाद अयोध्या धाम को रवाना हुई। अयोध्या जी जाने वाली है, लगभग 44 दिन की यात्रा है और जहाँ जहाँ भगवान राम पधारे हैं, सीता माँ हनुमान जी जहाँ पधारे हैं, सब स्थलों के पावन स्थलों को प्रणाम करते हुए
पूजन अर्चन करते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं और जनता में अपूर्व उत्साह है, इतनी उमंग है जिसकी हमें भी कल्पना नहीं थी। और ऐसा लगता है जनता को जैसे श्री राम स्वयं आ गए हैं। और ये बात निर्विवाद है अब कि राम राज्य की स्थापना और हिंदू राष्ट्र की स्थापना का दिन अब 11 बजे। मथुरा में पुलिस को सफलता हासिल हुई है, जहां रेलवे लाइन के किनारे पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी और एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं मौके से 2 आरोपी फरार हो गए। वहीं घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। पुलिस ने 16 मोटरसाइकिल और 4 स्कूटी, 1 जिंदा कारतूस, 315 बोर समेत कई चीजें बरामद करी है। 11 बजे के करीब में ये मसानी क्रॉसिंग के पास में जो छोटी लाइन वाली जो लाइन हट गई है, वो सड़क जो जा रही है, उस सड़क पर मेन सड़क से लगभग 500 मीटर के अंदर 2 मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाश जा रहे थे। जो हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो गोविंदनगर पुलिस ने उनको स्पॉट किया और रोका चेकिंग के लिए, तो उन लोगों ने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने सब फायर किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, एक बदमाश पकड़ गया है, 2 बदमाश उसमें भाग गए हैं। दोनों बदमाश मोटरसाइकिल पर थे, तो दोनों मोटरसाइकिल छोड़ करके भाग गए हैं। उसमें जो इंजर्ड है उसका नाम श्याम सुंदर है, जो दूसरा लड़का है उसका नाम कुलदीप है। इन्होंने जो प्रिलिमिनरी पूछताछ की गई है, इनका ये राजस्थान के रहने वाले लोग हैं और इनसे जो जानकारी की गई थी मोटरसाइकिल चोर हैं। इन्होंने लगभग यहाँ पर जो एक इकट्ठा मोटरसाइकिल किए थे, उसको ये लोग अपना गाड़ी से ले आने के फिराक में थे, तो वो गाड़ी जो है इनके निशानदेही पर बरामद हो गई है। 16 मोटरसाइकिल है और 4 इसमें स्कूटी है। बाकी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी प्रिलिमिनरी जानकारी में ये मोटरसाइकिल चोरी करते थे, राजस्थान से आते थे और यहाँ मोटरसाइकिल चोरी करते थे इकट्ठा करके। रायबरेली में आयोजित रायबरेली महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे विश्वविख्यात भजन गायिका और सैकड़ों फिल्मों में अपनी आवाज का जादू भी बिखेरने वाली अनुराधा पौडवाल को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। महोत्सव के समापन के आखिरी दिन मुलायम परिवार की बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने भी शिरकत की। सभी ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देशवासियों को बधाई दी। अनुराधा पौडवाल ने कहा कि रायबरेली में आयोजित ये कार्यक्रम जिले की सांस्कृतिक धरोहर के साथ ही देश भर की संस्कृति को सामने लाएगा। हरदोई में एक तरफ घना कोहरा तो दूसरी तरफ लुढ़कते पारे ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग घरों में देर तक कैद रहते हैं तो चौक चौराहों पर भी कोल्ड कर्फ्यू लग रहा है। वहीं शीतलहर का प्रकोप और तेजी से देखने को मिल रहा है। तापमान में खासी गिरावट दर्ज की जा रही है और घने कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी भी 0 हो गई है, जिससे लखनऊ हरदोई स्टेट हाईवे पर वाहन हेडलाइट के सहारे चलते दिख रहे हैं। लगातार बढ़ रहा कोहरा और पाले ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। ऐसे में इससे गेहूं की फसल को तो फायदा हो रहा है, लेकिन सरसों और कई अन्य फसलों को नुकसान हो रहा है। हरदोई में 2-3 दिनों से जबरदस्त कोहरा और पाला गिर रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रहा है। सड़कों पर यातायात कम है, हाईवे की विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो वाहन चल रहे हैं वो रेंगते हुए चल रहे हैं। और बात कर ली जाए अगर शीतलहर की, तो ज़बरदस्त सर्दी है। सर्दी की वजह से लोग आग और अलाव के सहारे ही बैठे हुए हैं। बात की जाए अगर कोहरे की, तो कोहरा ज़बरदस्त है, पाला गिर रहा है। ये कोहरा और पाला गेहूँ की फसल के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन जो सरसों इस समय फूल रही है, जिसमें फूल आ रहे हैं, फल आने वाले हैं, इसके लिए ये काफ़ी नुकसानदायक साबित हो रहा है। तो जिस तरह से हरदोई में लगातार शीतलहर चल रही है, पाला गिर रहा है। प्रयागराज जनपद के हंडिया में भोजपुरी गायक नरेंद्र माही ने आज की खबर संवाददाता से खास बातचीत की और बताया कि 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं और आगे क्या कुछ कहा आप भी देखिए। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां पधार रहे हैं, आ रहे हैं। उनको निमंत्रण भेजा गया है, छोटे से कलाकार को भी निमंत्रण गया है। नरेंद्र भाई जी, आज की खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 22 जनवरी को रामलला जी आ रहे हैं, क्या कहना आपका? सबसे पहले आज की खबर के माध्यम से जितने भी देश के कोने कोने में माँ, बहन, बेटी, भाई, पिता समान जितने भी लोगों, सबको राम लला की जो स्थापना हो रही है अयोध्या में, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जो कि 500 साल की वो शुभ घड़ी आई है आप सबके बीच में, जो कभी उम्मीद नहीं था लोगों का, लेकिन
मतलब इतना मुझे खुशी हो रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सी गीतों के माध्यम से लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भगवान श्री राम तो सबके दिल में रहते हैं, जन जन के, चाहे छोटे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जो भी हों, महिला हो या पुरुष हो। तो 2 लाइन भाव है। हाँ, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मोदी जी के आह्वान पर, योगी जी के आह्वान पर समूचा भारत दीपावली इस बार 2 बार मनाएगा, इस पे क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले हम हिंदुस्तान ही नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के जो भी हमारे भाई अगर बाहर अदर कंट्री में है, तो आप सबसे भी निवेदन है कि 22 जनवरी को आप जरूर दीपक जलाएं और भगवान श्री राम का नाम जाप करें। आज खबर में आपका स्वागत है। नंदलाल गुप्ता, ब्यूरो चीफ, आज खबर प्रयागराज। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां बीते दिन लगभग 2 साल का बच्चा गायब हो गया। बता दें कि परिजनों द्वारा बच्चे को कई देर तक ढूंढा गया। वहीं बच्चा न मिलने पर परिजनों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और बच्चे की खोजबीन में जुटी। देखिए, पुलिस के पास ये सूचना आई थी कि नेवारी दुराजपुर जो जहांगीरगंज थाना अंतर्गत पड़ता है, यहाँ पर एक 2 वर्षीय बालक सालार जो कि मोहम्मद मिराज के सुपुत्र हैं, उनके गायब होने की सूचना थी। इस पर पुलिस द्वारा धारा 363 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए इनकी तलाश के लिए यहाँ पर जो बहुत बड़ा सा तालाब है, उसमें फ्लड कंपनी के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के माध्यम से, लोगों से बातचीत के माध्यम से तथा अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक और साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट करते। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें, दोनों युवक सड़क किनारे बैठ के आग ताप रहे थे। वहीं इस हादसे में दोनों युवक की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिवार को भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।